ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का क्लास में। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा, लेकिन हमें वाइब्रेशन को समझना होगा। बहुत अच्छे से समझेंगे इस विषय को हम। सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि जब एक शब्द का यूज़ हुआ है यहाँ पर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि एक प्रकार का नियम है, एक प्रकार का कानून है। अब जो नियम और कानून की परिभाषा है वह कभी भी बदली नहीं जा सकती है। वह सभी जातकों के ऊपर, सभी साधकों के ऊपर समान रूप से लागू होती है। अब अट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या है? अट्रैक्शन का बेसिक मीनिंग है कि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य आ गई है कि आपके जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो ऊर्जा आप आकर्षित करना चाहते हो, आपकी आकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा आपने किसी भी तरीके से बढ़ानी सीख ली है कि बहुत जल्दी से वह मैनिफेस्टेशन जो है आपकी, यानी प्रार्थना जो है, मटेरियलाइज होकर साकार रूप में आपके पास आ जाती है। या ऐसे समझिए कि बहुत जल्दी आ जाती है अन्य लोगों की, अन्य जातकों की तुलना में, उनके कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से आप मटेरियलाइज कर लेते हो। तो अगर आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले हमारे को ये लॉ क्लियर करना पड़ेगा। ये नियम क्या है? देखिए, पहले क्लास की वीडियो में 3 ऊर्जा के नियम समझाए गए थे, उसे आप जाकर देख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे जो बेसिक नियम है, किसी भी चीज़ को ब्रह्मांड के अनाहत से ऊर्जा रूप में अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको उस ऊर्जा का एक हिस्सा आपके अनाहत में पैदा करना होगा। यानी कि आपके हृदय की, मन की और मस्तिष्क से निकलने वाली जो ऊर्जा है वह बिल्कुल ठीक समानांतर चलनी चाहिए उस इच्छा के, जो इच्छा अब आप प्रार्थना के रूप में ब्रह्मांड के अनाहत से, यानी यूनिवर्स से मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हो। यानी कि एक सीध में उस प्रार्थना को लाने का प्रयास कर रहे हो। जैसे ही वो एक सीध में आ जाएगी तो जो प्रोसेस है मेटलाइजेशन का, वह तो आपकी पलक झपकने से पहले ही पूरा हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स कभी भी आप तक जो भी आपने मैनिफेस्ट की रिक्वेस्ट दी है उसको मेटलाइज करने में बहुत लंबा समय नहीं लगाता है। आपको यह चीज़ मैनिफेस्ट करने में, उसको सीधे तरीके से लागू करने में ही समय लग जाता है। और आपकी धारणा यह बनती है कि इतने दिन लगते हैं किसी चीज़ को मेटलाइज होने में, जबकि सत्यता का क्या आधार बना हुआ है कि जैसे ही आप प्रार्थना करते हो ऊर्जा रूप में आपको तुरंत भेज दी जाती है। लेकिन आपके और ब्रह्मांड के अनाहत के बीच में जो मार्ग है, जो रास्ता है ऊर्जा का, वह ब्लॉकेजेस से भरा हुआ है। इसलिए ही आप तक चीज़ आते आते बहुत लंबा समय लग जाता है। अब यह तो साधक के ऊपर, जातक के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी मूल प्रकृति क्या बनी हुई है, क्या उसका सोचने का ढंग है, मन में क्या चलता है, मस्तिष्क में क्या धारण करके रखता है, कितना पॉजिटिव एटीट्यूड धारण करके रखता है, कितना ज़्यादा नकारात्मक लोगों से मिलता है, उनके साथ बैठता है, खाना पीना चलता है। तो ये बहुत सारे कारण मायने रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऊर्जा है, जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ ऊर्जा चेंज होने लग जाएगी। फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये ऊर्जा जो आप मांग रहे थे लगातार, इसको आपने ही ढील दी है। यानी कि अपनी संकल्प शक्ति को थोड़ा सा क्षीण कर लिया आपने, अनजाने में, अननोइंगली। तो अब यहाँ पर जातक प्रश्न करता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से यह समझ गया हूँ कि मेरे पास भी वही ऊर्जा होनी चाहिए जो मैं मांग रहा हूँ। यानी कि नियम क्या कहेगा? नियम यह कहेगा कि अगर आपके पास जो ऊर्जा है
वही सेम ऊर्जा ही ब्रह्मांड के अनाहत से आएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि जो आप अपने आंतरिक मन से नहीं हो उसके ठीक उल्टी दिशा में कुछ भी आप मेटेरियलाइज कर लोगे। आपकी मैनिफेस्टेशन ही कमज़ोर बनी रहेगी और अज्ञानता में आपको क्या लगेगा कि ये सारे प्रोसीजर जो हैं गलत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है और आप जो है बाहर चले जाओगे इस मार्ग से। तो अब आपने क्या समझना है कि मान लीजिए धन का उदाहरण हम लेते हैं। अब जातक यहाँ पर कहता है कि मेरी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि धन तो मेरे पास है ही नहीं, और अगर मेरे पास धन होता तो मैं इस क्षेत्र में आता ही क्यों। मुझे तो यह समझाया गया था, मुझे तो यह बताया गया था कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो मेटेरियलाइज तुम कर सकते हो मैनिफेस्टेशन के द्वारा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, शब्दों के आधार पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं बहुत स्पष्ट तरीके समझाने का हर वीडियो में प्रयास करता हूँ क्लास की। तो मैनिफेस्टेशन क्या है? आपकी प्रार्थना, और प्रार्थना जो स्वीकार होके आपके सामने साकार रूप में अगर खड़ी हो जाती है उसको बोलते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन अब कन्वर्ट हो गई है, मेटेरियलाइज हो गई है, साकार रूप बन गया है। यानी ऊर्जा जो है वो मैनिफेस्ट होकर साकार रूप में आ गई, यानी फिजिकल रियलिटी में आ गई है, जिस पे ग्रेविटी काम करेगी। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब जातक कहता है कि मैं तो बिल्कुल ज़ीरो खड़ा हुआ हूँ और मैं मैनिफेस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं तो इतना लाख रुपया हर महीने मुझे मिले, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो क्या इस आधार पर मैं कोई प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ? क्या जो मैं अमाउंट मांग रहा हूँ क्या वो मेरे पास पहले से होना ज़रूरी है? अमाउंट आपके पास पहले से होना ज़रूरी है, लेकिन किस आधार पर? फिजिकल आधार पे नहीं, क्योंकि फिजिकल आधार पे ब्रह्मांड के अनाहत तक आप जाते नहीं हो फिजिकल बॉडी से। ये सब चीज़ें जो एस्ट्रल ट्रैवल के अंदर आती हैं, यानी ये सब चीज़ें एस्ट्रल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म जगत से जुड़ी हुई हैं। तो सूक्ष्म शरीर के आधार पर ही आपका जुड़ाव इनसे होता है। समझिएगा इस बात को। तो अब क्या करना है? अब तो यह बात भी कैंसिल होगी कि आपके पास पैसा होना चाहिए। अब यह समझ में आ गई कि आपके पास भावना ठीक वैसी ही होनी चाहिए जो चीज़ आप ब्रह्मांड के अनाहत से प्रार्थना कर रहे हो, मैनिफेस्ट करने का प्रयास कर रहे हो। तो अब आ जाएगी इसमें एक नई चीज़, वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन के द्वारा ही आपकी बातचीत होगी और आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो एक सीध में आ पाएगी। जब तक कोई भी ऊर्जा एक सीध में नहीं आ पाती है तब तक मेटेरियलाइजेशन हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर लॉ लगा देगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि आपको वही बनना पड़ेगा जो आप चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों के मार्ग में कांटे डालते हो और ब्रह्मांड से बहुत मीठे मीठे फलों की आशा रखते हो। नहीं आ सकते, क्योंकि आपके पास ऊर्जा आएगी और ऊर्जा आपकी आंतरिक अनाहत ऊर्जा को बहुत अच्छे से पहचानती है। जो आप हो वैसी ऊर्जा मैनिफेस्ट होगी और वही मेंटलाइज होके आएगी। चाहे फिर कितना भी आप अस्वीकार कर दो कि मैंने तो ये नहीं मांगा था, मेरे साथ धोखा हो गया है, आप स्वयं के ही चैतन्य स्वरूप से स्वयं के द्वारा ही स्वयं को दे रहे हो। यही है इसका मूल गूढ़ रहस्य। अब वाइब्रेशन को कैसे इस्तेमाल करना है? वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपका आंतरिक रिएक्शन है। यह ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी धन है वहाँ अगर आपने अपना रिएक्शन नेगेटिव दिया तो यह आपका अवचेतन मन धारणा बना लेगा कि यानी हमारे स्वामी जो कि आप हो, अवचेतन मन के स्वामी हो, इनको वाइब्रेशन जो है इन्होंने स्वयं से पैदा करी है नेगेटिव, तो यह चीज़ इनके जीवन में नहीं आनी चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पहले जो अननोइंगली कमांड दे दी थी आपने, उसको न्यूट्रल करके आगे ऊर्जा में कन्वर्टेड करना नहीं आता है तो अटके ही रहोगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले यह एक आत्मनिरीक्षण करना है कि जहाँ भी धन से संबंधित विषय उत्पन्न होते हैं वहाँ पर हमारा रिएक्शन क्या रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हमारी स्थिति ऐसी है
कि हम टू व्हीलर पे चल रहे हैं और एक फोर व्हीलर हमारे पास से बहुत तेज़ी से निकल जाता है और हमारे मन में भावना आती है कि देखो अपने आप को क्या समझता है। तो यहाँ पर यह जो भावना है यह यही दर्शाएगी कि आप जो बार बार वाइब्रेशन यानी कि अपना रिएक्शन जो दे रहे हो, तो आप अवचेतन मन को अननोइंगली आदेश दे रहे हो कि देखो मेरी पसंद और नापसंद का ध्यान रखा करो। दूसरी तरफ अब आपने क्या करना है, यह लॉजिकली अस्वीकार करना बड़ा मुश्किल रहता है कि कैसी भी घटना है उस पर एक ही प्रकार का रिएक्शन आपका आ जाए। तो यहाँ पर अब हमें क्या अभ्यास करना है कि जो पहले हमारे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, अब हमें प्रयास करना है जैसी कोई घटना होगी तो हमारे को अपना आध्यात्मिक बल जो है उसको बढ़ाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर कर्ता पुरुष आ जाएगा शिव तत्व के रूप में या गुरु तत्व के रूप में, दोनों एक ही विषय हैं। जो ऊर्जा दे रहा है और जो सिखा रहा है ये उसके ही रूप हैं, रूप बदल जाते हैं, एक ही तत्व रहता है। तो अब आपने क्या करना है, अभ्यास करना है कि आपको मानसिक रूप से शिव 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 यह जपना है। और जब भी आपको यह लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे नोइंगली पता है, लॉजिक मुझे क्लियर है कि अगर मैं अपनी वाइब्रेशन पे कंट्रोल नहीं करूँगा तो मेरे को जो इस चीज़ की प्राप्ति करनी है उसमें बहुत ज़्यादा अड़चनें मैं स्वयं ही पैदा करनी आरंभ कर दूँगा। तो मुझे क्या अभ्यास करना है कि बहुत ज़्यादा रोकने का प्रयास नहीं करना है इमोशन को। इमोशन आ रहा है, मुझे उसको बल नहीं देना है। मुझे क्या करना है, तुरंत अपनी संकल्प शक्ति पे ध्यान देना है और यह बात ध्यान रखने की मेरा भाग्य मेरे साथ और जो अगला व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से गया उसका भाग्य उसके साथ। तो शिव नाम से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बल बढ़ेगा और व्यर्थ की ऊर्जा जो अवचेतन मन ने आपकी कमांड मानते हुए अननोइंगली स्वीकार कर ली हैं और लगातार वह ऊर्जाओं से लड़ रहा है और आपको अभी मन और अवचेतन मन की ताकत के बारे में नहीं पता है और आप किसी प्रकार के स्वयं से स्वयंभू बन के कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने एक वीडियो देखी थी या मैंने कहीं से सुना था या मुझे किसी ने बताया था, और ऊर्जा के कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है और आपको यह लगता है कि जैसे कि ये फिज़िकल रियलिटी यानी कि थर्ड डायमेंशन जो है और सूक्ष्म जगत है, दोनों जगह एक ही प्रकार की ऊर्जा विद्यमान रहती है, तो बहुत बड़ा आपको डाउट बना हुआ है। दोनों ही आयाम, जो यह आयाम है जहाँ पर हम और आप फिज़िकल रियलिटी के साथ रहते हैं और सूक्ष्म जगत है, यहाँ पर ऊर्जाएं बहुत अलग प्रकार से कार्य करती हैं। सूक्ष्म जगत एक ऐसा द्वार है जिसके साथ अगर छेड़खानी करी जाएगी तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी पहुँच सकता है और बहुत ज़्यादा आपको कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखा ही नहीं दे रही है वह शरीर के किस अंग में जाकर बैठ गई है, घर बना के बैठ गई है और कहाँ से ऊर्जा प्राप्त कर रही है, बहुत लंबा समय निकल जाएगा आपको ये समझते समझते। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब हमने क्या सीखा है, हमने यह सीखा है कि हमारे को फिज़िकल रियलिटी के आधार पर जो चीज़ हम मांगते हैं ब्रह्मांड से मैनिफेस्ट करते हैं उसका फिज़िकल रूप में होना ज़रूरी नहीं है। हमारे को जो चीज़ चाहिए वह हमारे आसपास समाज में अगर है तो हमारे को जितना ज़्यादा अपना रिएक्शन उसके प्रति पॉजिटिव करना है। जैसे कि गाड़ी है बहुत अच्छी, बहुत अच्छा मकान है, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्नता प्रकट करनी है। तो यहाँ पर अवचेतन मन नोट करेगा कि मेरे स्वामी जिस चीज़ को देख के खुश होते हैं ऐसी परिस्थितियाँ मैं उत्पन्न करूँगा, ऐसी ऊर्जाओं को 24 घंटे मैं मेरे स्वामी को जोड़ के रखूँगा, जिससे बहुत जल्दी से, अभी तो दूसरे का मकान देखते हैं, दूसरे का बैंक बैलेंस देखते हैं, दूसरे का वाहन देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, तो इतनी जल्दी मैं अपने स्वामी को यह चीज़ मेटलाइज करके दे पाऊँ, क्योंकि इसी के लिए मैं मेरे स्वामी के पास हूँ, सर्विस करता हूँ। और अननोइंगली क्या है, आपको लगता है कि अवचेतन मन बहुत ज़्यादा बड़ा है और आप छोटे हो,
और यह कमांड भी आपने दे रखी है कि तुम मेरे ऊपर बॉस बन के बैठ जाओ। और जिस दिन जो है कमांड जो है ओवर पावर कर लोगे, आप टेक ओवर कर लोगे उससे दोबारा कि नहीं अब जो है अब हम तुम्हें नई आदेश दे रहे हैं, नई कमांड दे रहे हैं, इस पे चलना शुरू करो, तो आपको अब आनंद आने लग जाएगा और आप स्वयं से पहले जो चीज़ आपको चाहिए ऊर्जा रूप में एक एक कण के अंदर उसको जीना प्रारंभ कर दोगे, तब जाके आपकी जो मेटेरियलाइजेशन है आप तक आ पाएगी। यही है बेसिक नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से इस नियम की अवहेलना करके आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। और अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे यानी कि आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करा पाओगे, तो तुरंत जो मेटेरियलाइज होती है वह नहीं हो पाएगी, वह ऊर्जा बीच में ही अटक जाएगी। ध्यान रखिएगा। और आध्यात्मिक बल के लिए बड़ी प्रार्थना रहती है, शिव 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 शिव, यह जपते रहा करो। बहुत सारी जो ऊर्जा अननोइंगली पैदा होती रहती है, क्योंकि जो सोच रहा है वह कर्म कर रहा है और ऊर्जा पैदा होती जा रही है और ब्लॉकेजेस बढ़ती जा रही हैं। पहले से ब्लॉकेजेस हैं और ऊर्जा डाले जा रहे हो, जबकि उसको ऊर्जा को न्यूट्रल करना है। और ऊर्जा कटती नहीं है, ध्यान रखिएगा, केवल ट्रांसफॉर्म होती है, रूपांतरण होता है उसका। ध्यान रखिएगा। तो इस भ्रम में मत रहिएगा, ये बेसिक ऊर्जा के रूल्स हैं। तो यह था हमारा विषय, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करेगा, लेकिन हमें वाइब्रेशन को समझना होगा। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नई क्लास में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।